को बहुत बेचैनी से इंतजार है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मौजूद हाजरीन, सही आ रही, मैं आपसे चेक करके देखिए, क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली मेंबर हैं और आपने अपनी दुआओं से, अपनी वोट की ताकत से, आपके सपोर्ट से आपने हमेशा मुझे नवाजा है और आपने मुझे जमीन से लेके और अर्श तक, इतनी ऊंचाइयों तक, अगर कोई आसिफ का कोई वजूद है तो वो आपके वोट की ताकत, आपका प्यार, आपकी सपोर्ट हमेशा रही है। जब आप आसिफ का वजूद जो भी है वो आज आपके बीच में या ओखला के बीच में है। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, मैं क्योंकि जल्दी बोलूंगा। राहुल जी किसी भी टाइम पहुंचने वाले हैं आपके बीच में। मैं आपको फिर बार बार ये कह रहा हूं, इसलिए जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्लीज कुर्सियों पर बैठ जाएं कि उस टाइम पर माहौल कोई होश पोश ना हो। मौजूद हाजरीन, ये हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे आबो अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे नौजवान, उस जमाने के नौजवान लोगों ने इस हद तक कुर्बानियां दी थी। और वो कुर्बानियां किस लिए दी थी? वो कुर्बानियां इसलिए दी थी कि हमारी आने वाली नस्लें खुले आबो हवा में सांस ले सके, हमारी आने वाली नस्लें तरक्की करें और बहुत आगे मुकाम पर जाए और अपने मुल्क को, जिससे हम प्यार करते हैं, इस मुल्क को हम पूरी दुनिया में सुपर पावर देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी थी। और उस जमाने में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, ना वो कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना क्रिश्चियन था, ना कोई सरदार था, हर कोई पहले हिंदुस्तानी था। और हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी बन जाती थी कि इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराए और अपनी आने वाली नस्लों को खुले आबो हवा में सांस लेने की और इस मुल्क को आगे ले जाने की उनको ताकत मिले। लेकिन आज इस मुल्क की बदकिस्मती है, ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क को दुनिया की सुपर पावर बनाएंगे। लेकिन आज इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आज ऐसी फिरका परस्ताख्तें इस मुल्क पे काबिज हो गई है जो इस मुल्क का निजाम दरहम बरहम करके राज करना चाहती है और इस मुल्क को आगे ले जाने की वजह ना लेकर इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके इस मुल्क को सैकड़ों साल पीछे लेके जाना चाहती है। कभी कभी मैं ये बात कहने पर मजबूर हो जाता हूं कि हमारी मुल्क दुश्मन ताकतें जो बराबर में पड़ोस में बैठी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, जब हमारी इस हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर लेडी, जिनका नाम इंदिरा गांधी था, उन्होंने अपने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बना दिया। प्लीज आपसे तो बातें, प्लीज आप किससे बताएंगे? वो कहा वही बैठे, एक किसी को मैं ये कह रहा था कि हमारे जो पड़ोसी, हमारे दुश्मन, हमारे हैं, वो जिसकी नजर लगाए इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उस मुल्क में ना कोई डब्बा मारने की जरूरत है, ना आजीपीआर मारने की जरूरत है। अगर किसी मुल्क को भी बर्बाद करना हो तो उस मुल्क के लोगों को मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़ा दो, वो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, वो
पाकिस्तान और चाइना की ख्वाहिश से पाकिस्तान के इतनी औकात नहीं है कि वो चाहे कितनी नजर लगाए रखा हो हिंदुस्तान के ऊपर, उसने पहले भी 2-3 जगह लगी थी, उसका जवाब पत्थर से हिंदुस्तान के लोगों ने जो इस मुल्क से प्यार किया। लेकिन आज कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने छुपाई हुई रखी है। इस मुल्क को तो हमारे बहुत ही दुश्मन चाहते हैं, वो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहती है। वही काम आज हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस कर रही है कि धर्म 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 मजहब आपस में लड़ाओ और राज करो। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि फूट डालो राज करो, वो काम आज आरएसएस और बीजेपी कर रही है। कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, हम कहते हैं जुड़ोगे तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो राहुल जी की आइडियोलॉजी है कि मोहब्बत से लोगों के दिलों जीतो और इस मुल्क को सब धर्मों को, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसके तहत इस मुल्क में सब धर्म और सब मजहबों का एहतराम करो और इस मुल्क को आगे लेकर जाओ। राहुल जी ने चाहे वो किसी मजहब का आदमी हो, उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। राहुल जी हमेशा दबे कुचले एसटी माइनॉरिटी, और ऐसा नहीं है कि मणिपुर में कोई मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हुआ था। राहुल जी मणिपुर भी गए और जहां जहां उन्हें यह महसूस होता है कि जुल्म और ज्यादती की जा रही है, वहां राहुल जी फौलाद की दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान में वाहिद और वाहिद एक लीडर है जो ईमानदारी से हिंदुस्तान की जनता के हुकूक की लड़ाई लड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सेकुलर पार्टियों के नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो टिल्ट करते हैं, सुबह को ऐसा, दोपहर को ऐसा, शाम को ऐसा। लेकिन राहुल जी का स्टैंड है, आप उन पे कुछ भी इल्जाम लगा दीजिए, मीडिया चाहे उनके लिए कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करे, वो फिरका परस्त से कुछ भी करे, राहुल जी पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक हिंदुस्तान के हर फर्द, जो असल चेहरा है, जिसको गंगा जमनी तहजीब या गंगा जमनी सभ्यता अगर इस मुल्क में देखनी है, तो वाहिद और वाहिद नेता हमारे राहुल गांधी। आज तक से बच रहे हो गए। आप बताइए इस मुल्क को आजाद कराने में किन लोगों की कुर्बानियां दी और मुल्क आजाद हो गया, तो इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए किसने कुर्बानियां दे दी? हमारे हर दिल अजीज लीडर राहुल जी के पिता को शहीद कर दिया गया, राहुल जी की दादी को शहीद कर दिया गया। हाँ, लेकिन कहीं हौसला पस्त नहीं हुआ नेहरू फैमिली का। हमेशा फौलाद की दीवार की तरह खड़े हुए हैं। इस मुल्क की भाईचारा, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए हर कुर्बानी देने के लिए ये फैमिली खड़ी हुई है। कोई इस फैमिली का हौसला पस्त नहीं कर सकता। उनके डीएनए में है, डीएनए में है मोहब्बत और प्यार। मैं कभी कभी यह कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर फर्द के डीएनए में प्यार और मोहब्बत है। नफरती लोग कम टाइम के लिए नफरत पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान जब बना, हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, सड़कों पे कत्लेआम हुआ, लेकिन हिंदुस्तानी के डीएनए में प्यार और मोहब्बत और भाईचारा है। इसलिए उस कत्लेआम के बाद सब नॉर्मल हो गया, सब एक दूसरे के धर्मों का एहतराम करने लगे, सब एक दूसरे के भाई बन गए और इस मुल्क को इतना आगे लेकर गए। मैं कहता हूं कि आज का जो वक्त है हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत आपको और फिक्र करना है।
लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये वक्त भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों के डीएनए में भी प्यार और मोहब्बत है। मुसलमानों, सिख और क्रिश्चियनों के भी खून में, डीएनए में प्यार और मोहब्बत है। नफरत फैलाने वाले लोग कभी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। डिक्टेटर लोगों का आपने हाल देखा होगा, क्या हुआ है पूरी दुनिया में। जो भी डिक्टेटर बना, जिसने भी मजहब और धर्म के नाम पर राजनीति करी, उसका हश्र आखिर में बहुत बुरा हुआ है, बेइंतहा बुरा हुआ है। और हमेशा उन लोगों की जीत हुई है जिन लोगों ने इंसानियत के ऊपर काम किया है। बातें बहुत है, लंबी चौड़ी मैं करता रहूंगा, 2 घंटे करता रहूंगा, लेकिन अब मैं मुकामी मुद्दों पर आता हूं। मैं दिल्ली की सियासत पे आना चाहता हूं कि देखिए, 35 साल आसिफ को आपके बीच में हो गए। 35 साल आसिफ ने ना रात देखा ना दिन देखा अपने ओखला के अवाम के लिए। जाकिर नगर, तैमूर नगर, खिजराबाद से लेके आली गांव तक, चाहे जे क्लस्टर हो, अगर कहीं किसी को सुई की नोक की बराबर भी कहीं चुभन हुई, आसिफ वहां मौजूद रहा। आसिफ को आपने बार बार अपनी नुमाइंदगी का मौका दिया। आसिफ 2 बार आपका काउंसलर रहा, जब एक एमएलए की बराबर काउंसलर होता था। 2 बार आपने आसिफ को असेंबली में भेजा। आप बताइए कितनी बार मैं जेल गया, कितने केस मुझ पे रजिस्टर्ड हुए, लेकिन एक फर्द भी उंगली उठा के कहते कि आसिफ पे किसी गलत इल्जामात पे केस रजिस्टर्ड हुआ, आसिफ ने किसी के प्लॉट पे कब्जा किया, आसिफ ने किसी के फ्लैट पे कब्जा किया, आसिफ ने कोई भ्रष्टाचार किया, आसिफ ने किसी के हाथ पैर तोड़ दिए। हमेशा आसिफ जब जेल गया, जब आसिफ पे केस रजिस्टर्ड हुए, वो हमेशा आवाम के हुकूक के लिए गया। एक कोई उंगली उठाते पूरे हल्के में, बताओ ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहो कि आसिफ पे कोई इल्जाम नहीं लगा पाया, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। आसिफ ने हमेशा, जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जब फिरका परस्त ताकतों की तरफ से आपकी तरफ को अगर किसी ने घूर के भी देखा, तो आसिफ ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत और जरूरत रही। ना आसिफ का कभी हौसला पस्त हुआ, ना आसिफ ने आपका हौसला कभी पस्त होने दिया। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर अपनी कौम और मिल्लत, हमारी कौम और मिल्लत हिंदुस्तानी है, कोई जहन में नहीं रखे कि मैं कौम और मिल्लत की बात सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहा हूं। हमारी कौम और मिल्लत, हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर हमारे लिए अहमियत रखता है। अगर कहीं अपनी कौम और मिल्लत का कभी हौसला पस्त नहीं होने दिया, आप बताइए। क्योंकि मेरा ये मानना है, जिस कौम का हौसला पस्त हो जाता है, जो कौम डेमोलाइज हो जाती है, एहसास कमतरी में चली जाती है, उस कौम का वजूद दुनिया में खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी कौम और मिल्लत, अपने वोटरों का हौसला हमेशा बुलंद रखा। चाहे मुझे जेलों में जाना पड़ा, चाहे मुझ पर केस रजिस्टर्ड हुए। आपने ही, जब अरीबा 7 साल की थी, 24 किलो वजन था, पूरी दुनिया में लोग सियासी लोगों को या तो सिक्कों से तोलते हैं, या फूलों से तोलते हैं, या लड्डुओं से तोलते हैं। पूरी दुनिया का वाहिद वाकया है। अरीबा को 2002 में जब 7 साल की थी, तो आपने शाहीन बाग में अपने खून से तोला था, खून से तोला। गुजरात के दंगे हुए थे, मारा मारी हो रही थी, कोहराम गुजरात में मना था। हमने ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने लगाया। मैं तो उस जमाने में तिहाड़ जेल में 9 महीने 10 महीने से बंद था। मैंने तिहाड़ जेल से नॉमिनेशन किया था। आपने अरीबा को अपने ब्लड खून से तराजू में तोला था, काटा जो देसी होता है, और वो खून आपने गुजरात में भेजा था, जो दंगा पीड़ित थे उन लोगों के लिए भेजा था। आपने, आसिफ ने, जितने आप पे एहसानात नहीं जताना चाहता आसिफ,
आसिफ ने जो भी किया इसलिए किया कि जो आज ये मजमा खड़ा हुआ है, ना ये ढोके लाया गया है, ना ये कोलेस्ट्रॉल से बुलाया गया है, ना कहीं दूर से बुलाए गए हैं। आप ओरिजिनल हैं, वोटर ओरिजिनल। एक फर्ज बता दे जिसे मैं कहीं से ढोके लाया हूं, बसों से लाया हूं, टेम्पुओं से लाया हूं। आप प्यार और मोहब्बत में इतना, और आप यकीन मानिए अभी थोड़ी देर में देखिएगा हुजूम का आलम। मैं आता हूं हमारे तुल्ला पे, बात बहुत हो जाएगी, कभी भी राहुल जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं आता हूं, आपने देखा होगा जब मैं एमएलए था, आप मुझे 4 करोड़ रुपए साल का मिलता था। मैं 5 साल एमएलए रहा, जीता 2 बार। एक बार मैं 10 महीने के लिए जीता, दोबारा केजरीवाल छोड़ के भाग गए। एक बार मैं 4 साल के लिए एमएलए था, बाई इलेक्शन में जीता था। एक बार मैं 10 महीने रिजॉल्व करके केजरीवाल भाग गए थे, मैं 10 महीने एमएलए रहा। अगर उस जमाने का देखा जाए तो मुझे 20 करोड़ एमएलए फंड मिला था। एक फर्ज यहां खड़ा है, मेरा चैलेंज है, मैं हरीबा का कैंडिडेचर वापस ले लूंगा तो ये कहते कि मेरी सड़क नहीं बनी, मेरा सीवर नहीं डला। ईमानदारी से कह रहा हूं, चाहे हिंदू हो चाहे आरएसएस हो। आसिफ ने सरिता विहार जिसे कहते हैं कि आरएसएस का गढ़ है, आज भी उस आरएसएस के गढ़ में चाहिए। कहेंगे कि आसिफ मोहम्मद खान जैसा एमएलए नहीं देखा, 2 बार लड़ा, 1 वोट नहीं मिला, लेकिन मैं उनके लिए भी वो काम करके आया जो आज तक ओखला का कोई भी एमएलए नहीं करके आया। आसिफ ने हर काम वो किया आपके बीच में रहते हुए, जो पिछला कोई एमएलए वो काम नहीं कर पाया। मैंने उसे चैलेंज के तौर पे लिया और मैंने उस काम को किया। आज हमारा तुल्ला ये नहीं कह रहा आपके बीच में 10 साल, मैं कहा मैंने 20 करोड़ में, केजरीवाल आया अपने हर एमएलए का फंड 10 करोड़ कर दिया। उसका हमारा तुल्ला 10 साल रहा, इस साल 15 करोड़ कर दिया केजरीवाल ने। 105 करोड़ हमारा तुल्ला को रुपये मिले एमएलए फंड से, 1 अरब 5 करोड़। और जाकिर नगर तैमूर नगर से लेके आलिद गांव तक चले जाइए, कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें सीवर बदलाव ना हो, कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें टूटा हुआ ना हो, कोई गली ऐसी नहीं है जहां पानी का पीने का पानी हो। बरम है निजाम पूरे होने का। और 450 करोड़ रुपया वो था जो शीला जी अफवार मंदिर में पब्लिक मीटिंग करके 450 करोड़ का एलएनटी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, शीला जी रिबन काट के गई थी। इसका मतलब हमारे तुल्ला को 550 करोड़ रुपये 10 साल में मिला, लेकिन आपको क्या मिला? आज वो बीजेपी से डरा के आपको वोट मांग रहा है। अमानतुल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैंने आपके लिए ये काम किया, ये किया, इसलिए वोट दे दो। आज अमानतुल्लाह कह रहा है कि आप मुझे वोट दे दो, नहीं बीजेपी आ जाएगी। आपको डरा के वोट लेना था, डरा के। आप डर के वोट मत दीजिएगा। अगर आपने डर के वोट दे दिया तो कल को जब वो जीत गया खुदा न खास्ता तो आपसे कहेगा कि मुझे वोट कोई दिया था, तुमने तो बीजेपी के डर के मारे वोट दिया था। आप हौसले हिम्मत से काम लीजिए, आप उन फिरका परस्ताओं से मत डरिए। हम फौलाद की दीवार की तरह खड़े हैं। खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा हो गए, उन्हें घर तक छोड़कर आएंगे, उन्हें घर तक छोड़ जाएंगे। हम आपको डरा के वोट नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर आपको हम पे यकीन है, अगर आसिफ मोहम्मद खान पे यकीन है, या मेरी बेटी अरीबा पे आपको यकीन है कि अरीबा आपकी आवाज बनेगी, आपके दुख दर्द में काम आएगी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां उनको हल करेगी, तब हमें आपका वोट चाहिए। हमें इसलिए नहीं चाहिए कि आप बीजेपी से डरते हो, हमें डरपोक लोगों का वोट नहीं चाहिए। हम उस हौसले वाले आदमी हैं, हमें हौसले वाले को बहादुर लोगों का वोट चाहिए। हम नहीं चाहते दबे कुचले कोई डर। अभी आपने सुना होगा बाउंड्री हो रही थी अलशिफा के सामने, जबरदस्ती पुलिस और एरिगेशन यूपी वाले कर रहे थे। वहां मीडिया के सामने अमानतुल्लाह कह रहा था, जब लोगों ने कहा रोको इसको, रास्ता तक कर रहे हैं, तो कह रहा भैया मैंने अगर इसे रोका ये मुझे जिप्सी में डाल के ले जाएंगे। आप बताइए अमानतुल्लाह का हाल क्या हो गया है? आपने मार्केट में देखा होगा कभी कभी एक हाथ पैर कटा हुआ
मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, अल्लाह करे अल्लाह किसी को ऐसे हालत में ना छोड़े। देखा होगा चारों हाथ पैर कटे हुए और एक लकड़ी की गाड़ी में लेटा हुआ कह रहा है लाउड स्पीकर बच रहा है, अल्लाह के नाम पे मुझ पे रहम खा लो, मुझे कुछ वो दे दो, मैं मासूम हूँ, मजलूम हूँ, मेरे हाथ पैर कटे हुए हैं, ऐसे अब अब्दुल्ला आपसे वोट मांग रहा, पैर पकड़ रहा है, माफिया मांग रहा है, ये फिर वही काम करेगा जो 10 साल से करता आ रहा है। क्या करा है आपको अच्छी तरह से पता। ऐसे लोगों से आप बीजेपी के डर के बारे में वोट मत दीजिएगा। इंशाअल्लाह बस चंद मिनट में राहुल जी आपके पास, आप देख रहे हैं कि मुझे इशारा किया जा रहा है कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि राहुल जी जो पिछली मीटिंग थी वहां से चल दिए और किसी भी टाइम पहुंचने वाले हैं। मैं आपसे मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह 5 फरवरी को आप कांग्रेस के हक में और कांग्रेस पार्टी की अरीबा कैंडिडेट आप, इसलिए वो वोट आपकी वो ताकत है, वो आप अरीबा के हक में इस्तेमाल करिएगा और आप राहुल जी के हाथ मजबूत कीजिएगा। राहुल जी मजबूत होंगे तो वो फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। शुक्रिया, खुदा।